हेलो फ्रेंड, जीके विद पिंकू सर के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुपोषण से संबंधित कुछ एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, कुपोषण जीवन की एक घटना है। ऑप्शन बी है, कुपोषण मानसिक और शारीरिक हो सकता है। ऑप्शन सी है, कुपोषण अति पोषण से भी हो सकता है। और ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है डी। तीनों ऑप्शन सही हैं, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में कुपोषण का आकलन करने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन का स्तर। ऑप्शन बी है स्किन फोल्ड। ऑप्शन सी है MUAC। और ऑप्शन डी है छाती की परिधि। तो इसका सही आंसर है MUAC, जो एक प्रकार का स्केल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बच्चों में PEM का कारण है। ऑप्शन ए है मातृ कुपोषण। ऑप्शन बी है गरीबी। ऑप्शन सी है तनाव। और ऑप्शन डी है गलत स्तनपान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मातृ कुपोषण। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण का प्रकार माना जाता है। ऑप्शन ए है कम पोषण अधिक पोषण। ऑप्शन बी है भूखमरी। ऑप्शन सी है गरीबी। और ऑप्शन डी है संतुलित आहार। तो कुपोषण का प्रकार माना जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कम पोषण अधिक पोषण। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी 1 साल के बच्चे का वजन 8 kg है तो वह सामान्य श्रेणी में आएगा, निश्चित है। बताइए उसका वजन कितना हो जाए कि वह कुपोषण या अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आए। तो ऑप्शन ए है 5.5 kg से कम। ऑप्शन बी है 2 kg। ऑप्शन सी है 7 kg। और ऑप्शन डी है 7.5 kg। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5.5 kg से कम अगर बच्चे का वजन है तो वो अति गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम और अधिक कुपोषण किस राज्य में क्रमशः है। तो ऑप्शन ए है केरल और MP। ऑप्शन बी है राजस्थान और UP। ऑप्शन सी है UP और बिहार। ऑप्शन डी है तमिलनाडु और MP। तो इसमें ये बताना है सबसे कम और सबसे अधिक। तो सबसे कम कुपोषण है केरल में और सबसे अधिक कुपोषण है MP में। तो ये ऑप्शन किसमें मैच खा रहा है, ऑप्शन ए, केरल और MP। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण का अर्थ है शरीर को आवश्यक पोषक तत्व की कमी। ऑप्शन बी, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व की अधिकता। ऑप्शन सी, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व की सामान्य मात्रा। और ऑप्शन डी, शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की अनुपस्थिति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शरीर को आवश्यक पोषक तत्व की कमी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण के प्रमुख कारण हैं गरीबी, अनुचित आहार और संक्रमण। ऑप्शन बी, समृद्धि, उचित आहार और स्वच्छता। ऑप्शन सी, गरीबी, उचित आहार और स्वच्छता। ऑप्शन डी, समृद्धि, अनुचित आहार और संक्रमण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गरीबी, अनुचित आहार और संक्रमण। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण के प्रमुख लक्षण हैं वजन कम होना, थकान और कमजोरी। ऑप्शन बी, वजन बढ़ना, ऊर्जा में वृद्धि और मजबूती। ऑप्शन सी, वजन सामान्य होना, ऊर्जा में सामान्य वृद्धि और सामान्य मजबूती। ऑप्शन डी, वजन कम होना, ऊर्जा में कमी और कमजोरी। देखिए इसके दो ऑप्शन हमको लग रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी लग रहा है, लेकिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वजन कम होना, थकान और कमजोरी। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण के प्रमुख प्रकार हैं। ऑप्शन ए, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, आयरन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। ऑप्शन बी, प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, आयरन अधिकता, विटामिन अधिकता। ऑप्शन सी,
प्रोटीन कैलोरी कुपोषण, आयरन कमी और विटामिन की कमी। ऑप्शन डी, प्रोटीन कैलोरी अधिकता, आयरन अधिकता और विटामिन अधिकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण के प्रमुख निवारण उपाय हैं। ऑप्शन ए है संतुलित आहार, स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन बी है असंतुलित आहार, अस्वच्छता और अस्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन सी है संतुलित आहार, अस्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाएं। ऑप्शन डी है असंतुलित आहार, स्वच्छता और अस्वास्थ्य सेवाएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा था। आगे बढ़ते हैं। 136 देशों की सूची में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? तो वर्तमान की बात है ये। वर्तमान में 136 सूची के देशों में ऑप्शन ए है 105, ऑप्शन बी है 101, ऑप्शन सी है 103 और ऑप्शन डी है 108। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 105। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए शिवपुरी, ऑप्शन बी गुना, ऑप्शन सी मंडला और ऑप्शन डी श्योपुर। तो निश्चित तौर पे ऑप्शन डी श्योपुर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यह पहला संकेत हो सकता है कि पीईएम के कारण मस्तिष्क को स्थायी क्षति पहुंचती है। ऑप्शन ए है कम वजन का जन्म, ऑप्शन बी है समय से पहले जन्म, ऑप्शन सी है सिर की परिधि का कम होना, ऑप्शन डी है जन्म के दौरान धीमी प्रतिक्रिया। क्वेश्चन था पीईएम के कारण मस्तिष्क की स्थायी क्षति। स्थायी क्षति की बात थी, तो सिर की परिधि अगर कम है तो हम स्थायी क्षति उसको मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पोषण का वह प्रकार जिसमें शरीर के सामान्य विकास के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पोषण तत्वों का सेवन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है पेप्सिन एंजाइम कुपोषण, ऑप्शन बी है खनिज की कमी से होने वाले रोग, ऑप्शन सी है पोषक तत्वों का अधिक सेवन, ऑप्शन डी है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। तो निश्चित तौर से अधिक पोषक तत्वों का सेवन और पोषक तत्वों का अधिक सेवन दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन में ही आंसर है, तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जिसे पीईएम कहते हैं एक ऐसी स्थिति है जिसमें शिशु के आहार में निम्न पोषक तत्वों की कमी होती है। तो ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी कुल कैलोरी, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो निश्चित तौर से बी और सी दोनों इसके आंसर होंगे, मतलब ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। पीईएम सबसे अधिक देखा जाता है और इससे सबसे विनाशकारी परिणाम होते हैं। तो पीईएम सबसे अधिक ऑप्शन ए वयस्कता और किशोरावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था और प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन सी शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन डी केवल शैशवावस्था। इसका सही आंसर है शैशव अवस्था और प्रारंभिक बचपन। ठीक है, मतलब 0 से 6 माह और 1 वर्ष से 3 वर्ष, मतलब ये 0 से 3 वर्ष के बीच की बात है। अगला क्वेश्चन है 6 महीने की उम्र तक यह नवजात शिशुओं और छोटे शिशुओं के लिए आदर्श भोजन है। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मैं दूध हूँ, ऑप्शन बी चावल अनाज, ऑप्शन सी स्तन दूध, ऑप्शन डी आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला, मतलब फार्मूला दूध। तो इसका सही आंसर है स्तन दूध, मतलब माँ का दूध। आगे बढ़ते हैं। पोषण से संबंधित विकारों को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पोषण संतुलन, ऑप्शन बी है पोषण की अघुलनशीलता, ऑप्शन सी है पोषण की घुलनशीलता और ऑप्शन डी है कुपोषण। तो पोषण संबंधी विकार
को अपन लोग कुपोषण बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है? ऑप्शन ए है एंजाइना, ऑप्शन बी है गलमाला, ऑप्शन सी है मरासमस और ऑप्शन डी है तपेदिक। तो इसका प्रोटीन की कमी से मरासमस और क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। तो मरासमस को ही अपन लोग क्या बोल देते हैं? सूखा रोग। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की कमी से मरासमस। आगे बढ़ते हैं। नवजात शिशु का नियमित प्रक्रिया के तहत प्रसव के तुरंत बाद इस प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन ए है शिशु कार्य क्षमता पैमाना, ऑप्शन बी है अपगर स्कोरिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है नवजात विकास पैमाना और ऑप्शन बी है डुबोविट्ज बैलार्ड स्केल। तो इसका सही आंसर है अपगर स्कोरिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। फेनिन केटोनूरिया एक आनुवांशिक विकार है जो चयापचय को खराब करता है। ऑप्शन ए एमिनो एसिड फेनिल एनलीन, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगला क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? ये बिल्कुल बहुत फेमस क्वेश्चन है, रूटीन क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन ई। मतलब मछली के तेल में मछली के तेल में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी, मतलब ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो 1 ग्राम वसा के टूटने से हमें लगभग 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है फैट, वसा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए 5 वर्ष से कम आयु के 35.5% बच्चे अविकसित हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी 19.3% बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, बर्बाद का मतलब मर जाते हैं। ऑप्शन सी 32.1% बच्चों का वजन कम आता है और ऑप्शन डी है 53% अधिक वजन वाले बच्चे होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण का मैं एक पूरा डाटा आप लोग को डाल दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोग देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का 2023 GHI स्कोर कितना है? ऑप्शन ए 28.7, ऑप्शन बी 18.5, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 60। इसका सही आंसर है 28.7। ये एक गंभीर स्थिति होती है भुखमरी के लिए। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण को दूर करने के लिए कौन सी योजना नहीं है? तो ऑप्शन ए मिशन कुपोषण 2.0, ऑप्शन बी एकीकृत बाल विकास सेवा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और ऑप्शन डी मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है मिशन कुपोषण। देखिए इसमें कुपोषण लिख के आया है, जबकि योजना का नाम था मिशन पोषण। ठीक है, पोषण योजना का नाम था मिशन पोषण, जबकि इसमें क्या लिख के आया? कुपोषण, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण से संबंधित योजना नहीं है। किशोरियों के लिए योजना, माँ का पूर्ण स्नेह, पोषण वाटिका, इनमें से सभी। कुपोषण से संबंधित कोई भी योजना
नहीं है, मतलब डी। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसका ए होगा, किशोरियों के लिए योजना, ए। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2016 की गणना के लिए IFPRI द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतक सूचक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, आधे पेट खाना, सही है। ऑप्शन बी, मतलब नंबर 2, बच्चों का बौना होना, ये भी सही है। नंबर 3, बाल मृत्यु दर, ये भी सही है। तो मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों सही। आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? ऑप्शन ए, प्रोटीन। ऑप्शन बी, अंडे का छिलका। ऑप्शन सी, सेल्यूलोज। ऑप्शन डी, स्टार्च। तो इसका सही आंसर है स्टार्च। आगे बढ़ते हैं। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज। ऑप्शन बी, सुक्रोज। ऑप्शन सी, माल्टोज। ऑप्शन डी, फ्रैक्टोज। वैसे तो सारे मीठे चीज़ हैं, लेकिन जो शहद की बात है तो फ्रैक्टोज। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। ऑप्शन ए, शुगर के रूप में। ऑप्शन बी, स्टार्च के रूप में। ऑप्शन सी, ग्लूकोज के रूप में। और ऑप्शन डी, ग्लाइकोजेन के रूप में। इसका सही आंसर है ग्लाइकोजेन के रूप में। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बच्चे का वजन उसके कद के अनुपात में कम होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मतलब जितनी हाइट होनी चाहिए बच्चे का वजन उतना नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? वेस्टिंग। ऑप्शन बी, स्टंटिंग। ऑप्शन सी, अंडरवेट। और ऑप्शन डी, सभी सही। इसका सही आंसर है स्टंटिंग। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण नीति कब स्टार्ट की गई? 1993, 1996, 1995, 1969। इसका सही आंसर है 1993, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। भारत के लोग पर्याप्त पोषक तत्व नहीं पा पाते, मतलब कितने लोग पोषक तत्व से वंचित रह जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, 39%। ऑप्शन बी, 50%। ऑप्शन सी, 56। ऑप्शन डी, 19.5। पर्याप्त पोषक किनको नहीं मिल पाता है, कितने परसेंट लोगों को? तो इसका सही आंसर है 39, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 26 जुलाई को बताया कि कितने वर्षों की आयु के लगभग 17% बच्चे कम वजन के हैं, जबकि 36% पौने और 6% दुर्बलता का शिकार हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो डाटा आता है वो 0 से 5 वर्ष के बच्चों के बीच के लिए आता है, मतलब ऑप्शन ए। भारत में कितने प्रतिशत लोग कुपोषण से ग्रसित हैं? इसका सही आंसर है 16.6%। अगला क्वेश्चन है। संसार भूख के स्तर को चिंताजनक माना जाता है, जो व्यापक मानवीय दुख, अल्पपोषण और कुपोषण को दर्शाता है। वह इंडेक्स कौन सा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स उसको बोलते हैं, तो GHIA। आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024 हर वर्ष की तरह कब से कब तक मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 से 7 सितंबर। ऑप्शन बी है 16 से 13 जनवरी। ऑप्शन सी है 3 से 5 जून। ऑप्शन डी है 25 से 31 दिसंबर। इसका सही आंसर है 1 सितंबर से 7 सितंबर। अगला क्वेश्चन है। सरदारपुर वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? रतलाम, धार, झाबुआ, ग्वालियर। तो सही आंसर है धार। अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी
किसे कहा जाता है? सिंगरौली, इंदौर, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं। सिंगरौली। अगला क्वेश्चन है, इंदौर घराना किससे संबंधित है या किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए उस्ताद अमीर खां, ऑप्शन बी बिस्मिल्लाह खां जी, ऑप्शन सी करीम खां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उस्ताद अमीर खां, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मैग्नीज ऐश के लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला। बालाघाट। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? तो ऑप्शन ए है खेतड़ी, ऑप्शन बी है सिंह भूमि, ऑप्शन सी है मलाजखंड, ऑप्शन डी है दक्षिण आरकोट। तो इसका सही आंसर है बालाघाट का मलाजखंड। अगला क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, जिसको आप लोग लगाइएगा। देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकल वाला है। हाँ, ये देखिएगा, किस तत्व की कमी से 3D नामक रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, नियासिन की कमी से। धात्री माता को कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेनी चाहिए? अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की बात थी, तो लगभग 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अतिरिक्त लेनी चाहिए। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आगे बढ़िएगा आप लोग तो करिएगा। ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप ज़रूर इसको कर लीजिएगा।